देखिए, हम उम्मीद करते हैं कि अब की बार ये यकीन दहानी सच साबित होगी। मैं अब की बार क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल यही यकीन दहानी हर सतह पर की गई थी 4 अगस्त से 2019 से पहले। हम आपको मालूम है वज़ीर आज़म से भी मिले, कई बार गवर्नर से भी मिले, और बाकी जो भी यहाँ के सियासतदान हैं उनसे मिले, और उनको ये इंतबाह किया कि आप इस 370 के साथ, ऑटोनॉमी के साथ, तशक्कुस के साथ खिलवाड़ ना कीजिए, ये देश के हित में नहीं होगा। हर एक ने यकीन दहानी की, लेकिन आपको जानते हैं कि आपको मालूम है कि फिर अंजाम क्या हुआ, और अंजाम के बाद आप जानते हैं कि जो हमारे अंदेशे थे वो वक्त ने सही साबित किए। अब देखिए कहाँ अमन है। आज के दिन का ही वाक़ा आप देखिए, आरमपुरा सोपोर का, आज भी हम 4-5 जानें चली गई है रिपोर्ट के मुताबिक। तो जनाब आपकी बार हम ये कहते हैं क्योंकि उनकी जो कदकामत है, जो उनका सियासी तो बसीरत है, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये यकीन दहानी सच साबित होगी, और जो सारी जो अफवाहें गश्त कर रही हैं ये गलत साबित होंगी। उन्होंने गलत क्या किया? अब देखिए, जब 1975 का अकॉर्ड हुआ, जिसे कश्मीर अकॉर्ड के नाम से जाना जाता है, उस वक्त अकॉर्ड क्या हुआ था? उस वक्त जो वहाँ के उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी जो काबीना थी, उन्होंने ये एग्री किया था। कश्मीर अकॉर्ड में लिखा हुआ है कि हमारी जो रिश्ते हैं जम्मू कश्मीर के, जो मुल्क के साथ रिश्ते हैं, उन पर हावी होगा, उन पर लागू होगा 370, और आइन में जो भी ज़मानतें होंगी वो लागू होंगी। और वो अकॉर्ड पार्लियामेंट में पेश किया गया, और पार्लियामेंट ने उसकी तौसीक की। तो ये उन्हीं का है। आप देखिए, बीच में उन्होंने इनराब किया, या कोई डिली डेयरिंग की, या कभी हाँ कभी ना कहा, लेकिन जो दिग्विजय सिंह है, जी हैं, उन्होंने तर्जमानी की है उसी अकॉर्ड की जो 1975 में हुई, और जिससे इनहराफ आज कांग्रेस दबाव में होकर कर रही है। उन्होंने तो इसी वजह से दे तो 1975 का अकॉर्ड हुआ था, जब एक नया रास्ता, एक ताकि अमन का रास्ता जब, और सारे साउथ एशिया में एक पीस का रास्ता जब चुन लिया था यहाँ की लीडरशिप ने, ताकि यहाँ का एहतराम किया जाए, यहाँ के तशक्कुस का, यहाँ की जो तमन्नाएँ हैं, आरज़ू हैं, उनका एहतराम किया जाए, लेकिन हुआ नहीं। सो जब आप दिग्विजय सिंह के बयान की बात करें तो इस पर बिफरने की क्या बात है? यही लोग थे जिनको आप आज कह रहे हैं कि ये गुपकार में शामिल हैं, और आप कई नामों से, इन्हीं में से इंतखाब हुआ डॉक्टर साहब का, और उनको गुजारिश की उस वक्त के बीजेपी के ही प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी जी ने कि आप जिनेवा जाके हमारी तर्जमानी कीजिए। उन्हीं के साथ हाथ मिला के महबूबा जी, जो दूसरी एक हिस्सा है पीडीजी का, उनके साथ हुकूमत बनाई, वो चीफ मिनिस्टर उनकी थी। तो उन्हीं के उसी का एक हिस्सा जो है वो फॉरेन मिनिस्टर रहे मुल्क के। बात है जनाब, ये जो कहा गया है, जो वो तो हकीकत से बिल्कुल करीब है, और यही बातें हुई है, यही बातें तय हुई थी, और उसके बाद जो कुछ हुआ वो बिट्रेयल है, वो इनहराफ है, उन सारी यकीन दहानियों से इनहराफ है जो दी गई थी। पार्लियामेंट अंडू करे उस सब चीज़ को, रिऑर्गनाइजेशन एक्ट को अंडू करे, जो रिऑर्गनाइजेशन और जो गलत हुआ। देखिए 370 में जो आइन बनाने वाले थे, उन्होंने ज़मानत दी थी कि इसको पार्लियामेंट को तरमीम करने का भी इख्तियार नहीं होगा। उसमें पहले ही लिखा था, पहले ही पेश लफ्ज़ में लिखा था। उसके बाद 2 बार सुप्रीम कोर्ट ने मौका मिला, सुप्रीम कोर्ट को कई बार मौका मिला कि इस पर तबसरा अपना करे, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओवर द टाइम अब ये एक मुस्तकिल हिस्सा बन गया है पार्लियामेंट, इसका आइन का, तो पार्लियामेंट अंडू करे, एक रेजोल्यूशन करे, इसमें खुद एहतसाबी करे, अप्राइजल करे, और देखे कि इसके नतीजे क्या निकले, या जाके सुप्रीम कोर्ट में ये मान ले कि हाँ ये आइन के इसके मुखालिफ है। हर दरवाज़ा मौजूद है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि वो अपना खुद एहतसाब, हम कहते हैं सेल्फ अप्राइजल कर लें, और देख ले क्या मिला। अब देखिए, अब नया रुझान हुआ वो खुदकुशियों का सिक्योरिटी फोर्स, और दूसरा हुआ एनकाउंटर्स का, और आपने इलेक्शन किया, नुमाइंदे आपने चुन लिए, और वो नुमाइंदे इस वक्त मासूर है मुख्तलिफ जगहों पर, उनको कहा जाता है प्रोटेक्टिव कस्टडी में है। तो क्या फ़ायदा हुआ? वो जा नहीं सकते, अपने ऑपरेशंस नहीं कर सकते, वो रोज़मर्रा के अपने ज़रिए जो उनके घर में जो काम थे वो नहीं कर सकते। हमारी ओंतीपुरा की म्यूनसिपलिटी चुनी गई, पुलवामा की म्यूनसिपलिटी चुनी गई, DDCS चुनी गई, इलाके में उनको जाने नहीं दिया जा रहा है। तो किस बात का आप मुल्क को क्या आप गलत फहमी में शिकार कर रहे हैं? सही बात कहिए ना मुल्क को। देखिए, हमारा भी यही मानना है कि अल्लाह के फजल से पॉजिटिव होगा। हमारा ये मानना है कि जो भी 5 अगस्त 2019 से हुआ वो इलीगल हुआ, गलत हुआ।
तो ये एक टाइम है कि आपने देखा कोरोना वायरस से भी कितना यहाँ मारामारी हुई, मुल्क कितना पीछा चला गया, लोग मरे, लोगों के जो है नौकरियां गई, बेबसी और लाचारी कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं लोग। तो मैं ये समझता हूँ ये एक वक्त है कि जो हमारे हुकूक है उन्हें रेस्टोर करने का वक्त है, स्टेट वापस देने का वक्त है, जो यहाँ स्पेशल स्टेटस था उसको रेस्टोर करने का टाइम है। तो अगर वाकई इस खित्ते में खुशहाली लानी है, इस स्टेट में, इस मुल्क से गुर्बत को दूर करना है, यही एक रास्ता है कि बातचीत के ज़रिए सारे मसले हल हो। रूफ साहब में मुझे ज़्यादा इल्म नहीं है, मगर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इनको आज नहीं तो कल स्टेट वापस देनी होगी। ये हम पे कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो इस मुल्क के कानून और आईन ने हमें हक़ दिया था, जो इन्होंने इलीगली न सिर्फ इस स्टेट को जो है तोड़ने की कोशिश की गई, उसके साथ साथ हमारे बेसिक हुकूक को जो है पामाल किया गया। ये फेडरल स्ट्रक्चर पे जो है हमला है। आप देखो दिल्ली में क्या हो रहा है, केजरीवाल सरकार के साथ क्या हो रहा है, उनको म्यूनिसिपलिटी से बदतर किया गया। आप देखिए बंगाल में क्या हो रहा है। ये सिर्फ हमारे साथ नहीं, ये पूरे मुल्क में ऐसा चीज़ हो रहा है। ये फेडरल स्ट्रक्चर पे हमला है। तो अभी ये वक्त है कि सारे जितने भी अपोजिशन लीडर्स हैं, जितने भी अपोजिशन पार्टीज़ हैं, उन सबको एक होकर इसके लिए स्ट्रगल करनी चाहिए। और ये बेसिक हुकूक जो है, जो हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, उस पर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। सारी जितने भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल जो है पार्टीज़ है पूरे मुल्क में, उनको जो है इसके लिए उठ खड़ा होना चाहिए, नहीं तो उनके साथ भी ऐसा ही होने वाला है।